बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरान एटमी तजुर्बा करने को तैयार है। इसाक डार ने रूबियो को क्या बताया? अली खामनेई की तदफीन कब होगी? अब भारत की दुम पांव तले आ गई है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग अब एक ऐसे फैसला कुन मोड़ पर आ गई जहां तमाम फरीक अपनी फतह यकीनी चाहते हैं। कोई फरीक पीछे हटने को तैयार नहीं है, कोई फरीक लचक दिखाने पर आमादा नहीं है। और इसराइल चौथी मरतबा लेबनान के साथ मुज़ाकरात की में से बैठ तो गया, लेकिन इसराइली फ़ौज की लेबनान के अंदर पेशकदमी बदस्तूर जारी है। तो इसी तरह अमरीकी अफवाज भी ईरान के सिविल और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल निशाना बना रही हैं। और ईरानी जजीरे कसीम में कल भी एक पेट्रोकेमिकल प्लांट पे बॉम्बिंग की गई और इस सिलसिला आज भी जारी है। इसके साथ साथ अमेरिकन बहरी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन बहरे अरब में पूरी तरह फ़ाल है और पिछले 24 घंटों के दौरान बहरा अरब में मौजूद 122 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ चुका है। तो ईरान भी हाथ पे तो हाथ धरे नहीं बैठा बना। पासदारान इनकलाब भी कल से कुवैत में वाक़ अमेरिकन अड्डों पर ताबड़तोड़ मिसाइल्स बरसा रहे हैं। इस ग्राउंड सिचुएशन ये है कि महदूद पैमाने पर सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी मुसलसल हो रही है, लेकिन वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया सब अच्छा के दावे कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए मुज़ाकरात मुअत्तल या ख़त्म होने की खबरों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उनका दावा है कि ईरान के साथ पैगामात का तबादला मामूल के मुताबिक जारी है और आज के दिन तक इसमें कोई वक्फा नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया कि किसी न किसी तरह मुआहदा किया जाए। अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के कह रहे हैं कि वॉर इज़ ओवर। सुने ज़रा। Mr. Rubio, you keep telling us how we're winning this war. The president keeps saying, well, the war's over completely now. Annihilated. The war is not over. And yet the American people see how we're losing at the pump and with their costs, and yet this thing still hasn't been resolved. Every day he tweets out, oh, we've obliterated them. मैंने आपको ग्राउंड सिचुएशन भी बता दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का बयान भी सुनवा दिया है। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से मुतसादिम भी हैं। सवाल यह है कि अगर जंग वाकई ख़त्म हो चुकी है तो फिर लेबनान और ईरान पर दोबारा हमले क्यों किए जा रहे हैं? और अगर मुज़ाकरात में कोई तातुल नहीं आया तो अब तक कोई डील फाइनल क्यों नहीं हो सकी? तो मेरे ज़राए मुझे बता रहे हैं कि ईरान अभी तक न्यूक्लियर डस्ट यानी एनरिच यूरेनियम की हवालगी के मामले पर कोई समझौता करने पर तैयार नहीं है और सही बात अमेरिका पे वाज़े भी कर दी है। अब एक तरफ इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर ईरान पे दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करके ईरान को मुआशी तौर पे इतना पीछे धकेलना चाहती है कि वो आइंदा कई दहाइयों तक जौहरी हथियार बनाने का सोच भी ना सके। तो अमेरिकन प्लान ये है कि अगर ईरान एनरिच यूरेनियम के ज़खायर हवाले नहीं करता तो इससे एटॉमिक हथियार ना बनाने की गारंटी लेकर जंग ख़त्म कर दी जाए और आइंदा के लिए इसका जौहरी प्रोग्राम बैनुल-अक़वामी निगरानी में दे दिया जाए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के एहलकार गाहे बगाहे ईरान के तमाम न्यूक्लियर साइट्स का दौरा करते रहेंगे और यूँ मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसराइल और अमेरिका में मौजूद इजरायली लॉबी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस प्लानिंग से शदीद इख्तलाफ है। इसराइल और उसके हामी क़ुव्वतें ईरान से ये न्यूक्लियर डस्ट हर सूरत में वापस लेना चाहती हैं और इसके लिए वो भी कोई भी कीमत अदा करने पर तैयार हैं। इसराइली लॉबी को पता है कि इनके मज़मूम मज़ाहिम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, इसलिए हर चंद रोज़ बाद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई शोशा छोड़ा जाता है। आज एक नया शोशा CIA के साबिक एनालिस्ट लैरी जॉनसन ने छोड़ा है कि अगर ये कशीदगी जारी रही तो ईरान एटॉमिक तजुर्बा करने के लिए तैयार है। लैरी जॉनसन ने अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए यह भी दावा किया कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पिछले जुमे को अपने अमेरिकन हम मनसब मार्को रूबियो को ये बात बता दी थी। Basically the possibility that Iran will do a demonstration with a nuclear weapon. तो आपको याद होगा कि ईद से पहले भी इजरायली लॉबी ने एक मज़मूम प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को अमरीकी बमबारी से बचाने के लिए इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पे छुपा रखा है। ईरान के एटॉमिक तजुर्बे और डार की रूबियो से बातचीत की खबर भी उसी घटिया मुहिम का एक हिस्सा। असल में जब भी पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मौजूद डेडलॉक को ख़त्म करने में मदद करता है,
उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई ऐसी फेक न्यूज़ फैला दी जाती है। तो मैंने इसी प्लेटफॉर्म से अपने नाजरीन को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की खबर भी दी थी और ये भी बताया था कि इसहाक डार ने मार्को रूबियो को इत्तला दे दी है कि जब तक आप इसराइल को लेबनान से नहीं निकालते तब तक ईरान के साथ डील भूल जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि बात अब ईरान के एटॉमिक तजुर्बे तक महदूद नहीं है। आप अगले चंद रोज़ देखेंगे कि यही लॉबी इंटरनेशनल मीडिया पे ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम पे तरह तरह की फ़ेक न्यूज़ फैलाने की और इशारे कनाइयों में ये बात साबित करने की कोशिश करेगी कि इस तजुर्बे के लिए पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहा है। आप देखेंगे जो शख्स ये दावा कर रहा है कि ईरान एटॉमिक तजुर्बे के लिए तैयार है वो CIA का साबिक तजियाकार है, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर तुलसी जैरेड ने, जिन्होंने हाल ही में अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया, इन्होंने जंग से पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ईरान के पास जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत मौजूद ही नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं किसकी स्टेटमेंट पे एतबार करूं? लैरी जॉनसन के इंकशाफ पे, जो अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का एक साबिक एहलकार है, या फिर तुलसी जैरेड पे, जो आज भी अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी का हिस्सा है? तो मैंने तो लैरी जॉनसन का पूरा प्रोग्राम सुना है। इसमें इस बात का एतराफ़ करें कि इनके पास इस हवाले से कोई मालूमात मौजूद नहीं है कि एटॉमिक तजुर्बा करने के लिए ईरान का माविन कौन है। और लैरी जॉनसन का ये सोल्ड कार्ड जो है, ये बस मेरा ख्याल है कि सनसनी फैलाने और पाकिस्तान के बारे में बदगुमानी करने की एक कोशिश के सिवा तो कुछ नहीं है। भारत भी पिछली 2 दहाइयों से पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी ही मज़मूम प्रोपेगेंडा मुहिम चला रहा है। अभी 2 रोज़ पहले यूरोपियन कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के हमरा अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को एक अहम रीजनल पावर करार दिया, दूसरा उन्होंने कश्मीर को मुतनाज़ा इलाके करार देते हुए इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा को करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए ज़ोर दिया। तो अभी चंद रोज़ पहले अमेरिकन वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट ने पाकिस्तान को एक अमेरिका का काबिल एतमाद पार्टनर करार दिया था। तो भारत अभी तो उस सदमे से नहीं निकल पाया था कि ऊपर से यूरोपियन यूनियन कमीशन जो है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने कश्मीर का तस्करा करके भारत की दुम पे पाँव रख दिया। तो मैं आपको भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की गुफ्तगू सुनवाता हूँ, देखें वो किस तरह अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कोसने देने पे आ गया। Categorically reject such unwarranted references in the joint press communique on matters internal to India. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them. We hope our friends and partners would impress on the country to credibly and irrevocably abjure cross-border terrorism. सुना आपने? पिछले 20 साल से भारत ने एक ही रट लगा रखी है कि दहशतगर्दी का सरपरस्त पाकिस्तान है, लेकिन आज तक वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सका। इसने पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े का ज़िम्मेदार साबित करने के लिए पूरी दुनिया में अपने पार्लिमानी वफूद भेजे, लेकिन किसी एक मुल्क ने भी इन भारतीय वफूद को घास नहीं डाली। तो जब भी कोई मुल्क इनसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सबूत मांगता है तो ये जवाब में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीर शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बाकायदा शवाहिद के साथ शेयर करूंगा, साबित करूंगा कि दहशतगर्दी का असल सरपरस्त तो भारत है। खालिस्तान तहरीक ने आजकल भारत की नाक में दम कर रखा है, यूं ये तहरीक पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन चूँकि सिख बरादरी की बड़ी तादाद कनाडा में आबाद है, इसलिए तहरीक का बेस कैंप भी कनाडा में है। तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ आजकल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ज़रिए कनाडा में मौजूद खालिस्तानी रहनुमाओं को हिरासा कर रही है। कभी इनको धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स की जाती हैं, कभी इनकी रिहाइश गाहों पे हमले होते हैं। तो कनाडा के मारूफ खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल और अदाकार कपिल शर्मा का कैफ़े पे 2 मरतबा फायरिंग उसी सिलसिले की कड़ी है। कैनेडियन पुलिस ने तो इन तमाम वाक़यात की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे आयद कर रखी है। लेकिन आप देखें कि ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर में एक मजहबी तकरीब के दौरान भारत की हिंदू बरादरी लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद के नारे लगा रही है। सुने ज़रा।
खालिस्तान एक सियासी तहरीक है जिसका दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कनाडा में तैनात इंडियन सफ़ीर दिनेश पाठक एक गैंगस्टर के ज़रिए इस तहरीक को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी इस मज़ूम हरकतों पर पर्दा डालने और कनाडा में मुकीम हिंदू बरादरी की हमदर्दियाँ जीतने के लिए एक विलन को हीरो बना के पेश कर रहा है। अगर ये दहशतगर्दी की सरपरस्ती नहीं है तो क्या है? अगर कल कला मुंबई में, दिल्ली या केरला में किसी मंदिर में दाऊद इब्राहिम जिंदाबाद के नारे लग गए तो फिर भारत का रद्द अमल क्या होगा? ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ईरानी क़यादत ने अपने शहीद सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी के जनाजे और तदफीन का ऐलान कर दिया और तेहरान म्यूनसिपैलिटी के काला अहदेदार अमीन तवक्कलज़ादा ने बरतानवी मीडिया को बताया कि साबिक रहबर आला की नमाज जनाजा और तदफीन ज़ुल्हज के आखिरी या मुहर्रम के इब्तदाई अयाम में की जाएगी। ईरानी कौम अपने साबिक रहबर आला की तदफीन एक फ़तह की हैसियत से करना चाहती है और मुझे लगता है कि अब किसी भी रोज़ ईरान अमेरिका डील का ऐलान हो सकता है। आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा इस बारे में और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।